हिंदू के नारे हम अल्लाह अकबर लगाएंगे सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। और हम बुर्का कभी नहीं उतारेंगे। अगर तिलक चलेगा तो हिजाब चलेगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो फिर हिजाब पे उंगली क्यों? अब हिजाब भी नहीं उतारेंगे, क्लास में बुरखे पहने रहेंगे। अब जो उठाएगा ना वो उठाना। जब वो जा रहे थे ना, जब एक लड़की ने हिंदू ने जय श्री राम बोला था, उन्होंने भी जय श्री राम बोला था। और मोमडन की किसी लड़की को कुछ भी नहीं बोला कि तुम भी बोलो। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है। और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। और सरस्वती माता की जय नहीं पढ़ाई जाती? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं लगी सरस्वती माता की? अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल का न तो अनुशासन रहेगा। हमारे मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है? आपके मेरे को हम बदनाम कर रहे हैं क्या? ये साड़ी पहनने के लिए जब बुर्का उतरवाने के लिए बोल रहे, हिजाब कभी ना ही उतरा है और ना ही कभी उतरेगा। उन्होंने स्कूल में आके जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने शिक्षा को धर्म को एक साथ कन्वर्ट किया। प्लस उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब ओढ़कर नहीं आ सकती लड़कियां। जो लड़कियां मैरिड होती है वो लोग ओढ़ते हैं, लेकिन हमारे प्लान के अंदर कन्फर्म है कि हर लड़की को हिजाब ओढ़कर ही घर से बाहर निकलना है। और ये हमारा अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता। संविधान के अंदर भी है कि सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से रह सकते हैं। एनुअल फंक्शन कब था? 2 दिन पहले था, सैटरडे को। 2 दिन पहले एनुअल फंक्शन में बात हुई था हम लोगों के साथ में। आपने सामने बोली है बात, तब आपने कुछ नहीं बोला। एक्चुअली उन्होंने जाते जाते ये बात बोली तो हमने ये वीडियो के अंदर बाद में देखा है। और जब हम स्कूल से प्रोटेस्ट करने के लिए लड़कियां वहाँ से निकल रही थी, तब दोनों को स्कूल वालों ने रोका। देश संविधान से चलेगा, देश में कोई तानाशाही नहीं चलेगी। हर पक्ष के लिए बोलना पड़ेगा, हर पक्ष के निष्पक्ष छोड़ के बोलना पड़ेगा। ये नहीं एक पक्ष के लिए बोलते हैं, बच्चियों को टारगेट करते हैं, ये तरीका नहीं चलेगा बिल्कुल भी। लेकिन हमें आज ही माफी चाहिए, हमें आज ही चाहिए, आज ही माफी चाहिए। लोग यहाँ पे माफी मांगेंगे। यहाँ पर सब धर्म को मान्यता मिलती है, यहाँ पर सब धर्म एक समान है। मैम यहाँ पर खाली मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है। मैम जब से बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, मैम एक मुस्लिम, ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है? मैम करा जा रहा है। मैम कभी मीट पर आते हैं, कभी मैडम हिजाब पर आते हैं, मैम कभी नमाज पर आते हैं, कभी अजान पर आते हैं। मैम एक धर्म को टारगेट करा जा रहा है। मैम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। मैम सिख है वो अपने पगड़ी पहनते हैं, उनका अपना धर्म है। मुसलमान टोपी पहनता है, उनका अपना धर्म है। घटना स्कूल में 2 दिन पहले हुई, तो फिर बाद में आपने घर आकर बताया या स्कूल की तरफ इन्फॉर्मेशन मिली? मैम जब स्कूल में जिन बच्चियों को बोला गया, वो बच्चियां पहले तो घर गई, रोती हुई, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने आके फिर शिकायत करी। जिस बिल्डिंग में मैम मुस्लिम बच्चियां खड़ी थी, मैम बाबा ने वहाँ पर जोर जोर से जय श्री राम कहने के नारे लगा कि जय श्री राम बोलो। और कभी हमने किसी को नहीं बोला कि तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, पर ये क्यों लगवाते अपने नारे? हिंदू मुस्लिम सिख किसी से कोई हमारे को किसी से कोई एतराज नहीं है। इनको को ये नहीं बोलते तुम ये नारे मत लगाओ, ये नारे मत लगाओ। हम नहीं लगाएंगे हिंदू के नारे, हम अल्लाह अकबर लगाएंगे सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं लगाएंगे। और हम बुर्का कभी नहीं उतारेंगे। अब हिजाब भी नहीं उतारेंगे, क्लास में बुरखे पहने रहेंगे। अब जो उठाएगा ना वो उठाना। महाराज जी आए थे और उन्होंने हनुमान जी की और सरस्वती माता की जय बुलवाई थी। बस आधे बच्चों ने बोला था, आधे नहीं। और फिर वो बैठ गए थे। जब वो जा रहे थे ना, जब एक लड़की ने हिंदू ने जय श्री राम बोला था, उन्होंने भी जय श्री राम बोला था। और मोमडन की किसी लड़की को कुछ भी नहीं बोला कि तुम भी बोलो। इसके बारे में कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो तो प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसे बोल रहे थे कि क्या नाम से प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, जो हुई थी, बाकी बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ था। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है। और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है। वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है। महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। एक लड़की ने ऊपर से बोला कि ना जय श्री राम बोला, तब उन्होंने रिप्लाई दिया। मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए। स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल का न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाता। सरकार आदेश यहाँ पे भी कुछ निकालेगी, तैयारी इसकी आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी लाऊंगा
क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके मामला उठाया है, तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा पहन के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चला जाएगा, ये नहीं। हर चीज का, विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए।